हरिओम। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सूर्य षष्ठी का व्रत करने का विधान है। इसे करने वाली स्त्रियां धन धान्य पति पुत्र तथा सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहती हैं। यह व्रत नियम तथा निष्ठा से किया जाता है। इसमें 3 दिन का कठोर उपवास का विधान है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियों को पंचमी को एक बार नमक रहित भोजन करना पड़ता है। फिर षष्ठी को निर्जला रहकर व्रत करना पड़ता है। षष्ठी को अस्त होते हुए सूर्य को विधि पूर्वक पूजा करके अर्घ्य देते हैं। फिर सप्तमी के दिन प्रातःकाल नदी या तालाब पर जाकर स्नान करती हैं और सूर्योदय होते ही अर्घ्य देकर जल ग्रहण करके व्रत को खोलती हैं। इसके पीछे कथा है कि प्राचीन काल में बिंदु सागर तीर्थ में एक महिपाल नामक वणिक रहता था। वह धर्म कर्म तथा देवता विरोधी था। एक बार उसने सूर्य भगवान की प्रतिमा के सामने मलमूत्र का त्याग किया। परिणाम स्वरूप उसकी आँखों की ज्योति चली गई। इसके बाद वह अपने जीवन से ऊब कर गंगा जी में डूब कर मर जाने को चल दिया। रास्ते में उसकी भेंट महर्षि नारद जी से हो गई। नारद जी उससे पूछने लगे, महाशय जल्दी जल्दी किधर जा रहे हो? तो महिपाल रोते रोते बोला, मेरा जीवन दूभर हो गया है, मैं अपनी जान देने के लिए गंगा में कूदने जा रहा हूँ। तो मुनि बोले, मूर्ख प्राणी, तेरी ये दशा भगवान सूर्यदेव के कारण हुई है, इसलिए कार्तिक मास की सूर्य षष्ठी का व्रत रख, तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। वणिक ने ऐसा ही किया और फिर सुख समृद्धि पूर्ण दिव्य ज्योति प्राप्त करके वो स्वर्ग का अधिकारी बन गया। इसमें सूर्य को अर्घ्य देने के लिए व्रती निर्जला व्रत रखते हैं और शाम और सुबह दोनों ही समय जल में खड़े रहते हैं। बांस के सूप में छठ के प्रसाद को सजाकर पूजा की जाती है। सूर्य को अर्घ्य देते वक्त सूप को हाथों में रखते हैं। फिर इसमें सभी मौसमी फल सब्जी और आटे का ठेकुआ होता है। इसमें खास ये होता है कि छठ पूजा के पहले दिन नहाए खाए किया जाता है। इस दिन स्नान और भोजन करने का विधान है। लौकी चने की दाल कद्दू की सब्जी और चावल खाने की परंपरा है। दूसरे दिन खरना पूजा होती है। इस दिन महिलाएं नई मिट्टी के चूल्हे पर खीर पकाती हैं। इसके बाद उसे भोग के रूप में छठी मैया को अर्पित किया जाता है। शाम के समय गुड़ की खीर रोटी और केले का सेवन केले के पत्ते पर किया जाता है। तीसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं, यानी छठ के दिन। चौथे दिन यानी सप्तमी के दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने की मान्यता है। इसके बाद शुभ मुहूर्त पर व्रत का पारण किया जाता है। जो भी परिवार छठ पूजा करता है तो उसके घर 4 दिन तक उत्सव होता है। ढेर सारे पकवान बनते हैं। उसमें ठेकुआ और चावल के लड्डू खास होते हैं। ठेकुआ बनाने के लिए गेहूं को धोकर सुखाया जाता है, उसके बाद उसे पिसाते हैं। साथ ही सीजन के फल और सब्जियों को भी सूप में सजाते हैं। तो यह पर्व प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व होता है